बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि पाकिस्तान को एक बार फिर से रीस्टार्ट किया गया है वजीर आजम, इंपॉर्टेंट वजीर आजम की जानब से। लेकिन क्योंकि उनको कहा गया था कि हो सकता है रीस्टार्ट करें, हो सकता है मुल्क चल ही पड़े, लेकिन उन्होंने ये भी तजर्बा किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्क ज्यादा अंधेरों में चला गया और तमाम जो है मुश्किलात पेश आई जो पिछले 24 घंटों में वो बहुत ज्यादा थी अवाम के लिए। क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो भी रुक गई थी, एक दूसरे को कॉल्स लोग नहीं कर सकते थे, जिनके कारोबार थे वो भी बंद हो गए, क्योंकि लाइट ना हो तो पाकिस्तान को चलना कैसे चल सकता है पाकिस्तान। तो लिहाजा अब मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को कि आहिस्ता आहिस्ता लाइट आना शुरू हो गई है और बहाल होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक भी लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इसलिए मेरे जो व्लॉग हैं कल वो नहीं आ सके और अपलोडिंग ही नहीं हो रही थी, क्योंकि नेटवर्क का इशू था और अपलोडिंग नहीं हो रही थी, नेटवर्क बहुत स्लो जा रहा था। तो इसके लिए माजरत। आज का व्लॉग जो है वो सबसे पहले शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट वजीर आजम ने एक जोश और खरोश से और जोश और जज्बे से एक बयान दिया है, और वो भी एक फनी सा बयान है कि कैसा उन्होंने जोश और जज्बे से दिया, मैं तो हैरान रह गया हूं। लेकिन उसी तरह के आपको एक बता दूं कि उसी तरह के बयान है जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आवाम को आटा दूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा। ना सस्ता आटा मिला, लोग लाइनों में खुआर होते रहे और लोगों ने खुदकशियां कर ली, और आज 35 रुपए की एक रोटी खाने पर मजबूर है आम पाकिस्तानी। तो इस तरह का ना ही उन्होंने कपड़े बेचे और आज तक उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि ये किस तरह का जुल्म किया है पाकिस्तान के लोगों के साथ, और जिन्होंने ये इंपोर्टेड टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया उन्होंने भी कोई आज तक जवाब नहीं दिया और ना ही मेरे ख्याल से देंगे कि ये किस तरह का मजाक किया गया पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान में रहने वालों के साथ। और आज के बयान की तरफ अब चलते हैं कि उन्होंने बहुत जोश और जज्बे से कहा कि मैंने वाज़ेह तौर पर IMF को पैगाम दे दिया है कि हम आपकी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं और आपके सामने लेटने के लिए तैयार हैं। हालांकि बनता हो कुछ और था कि हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे और हम ये शर्तें नहीं मानते। ये कहना तो ये चाहिए था जितने उन्होंने जोश और जज्बे से ये कहा और जिस लहजे से ये कहा, ये बयान दिया। लेकिन उनकी आप जानते हैं कि वो कुछ ना कुछ चुटकुला मारते रहते हैं और इस तरह की उनकी आदत है। तो उन्होंने भी आज भी इस तरह के लहजे में उन्होंने कहा कि हमने वाज़ेह तौर पर IMF को पैगाम दे दिया कि हम आपके सामने लेटने के लिए तैयार हैं और ये सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ, उसमें जो है वो 200 अरब का मिनी बजट जो है वो तैयार कर लिया गया है और मजीद अवाम पर महंगाई का बम फोड़ने लगे हैं। बम कैसे फोड़ने लगे हैं वो भी आपको बताता हूं कि बिजली की कीमत में मजीद इजाफा किया जाएगा और 25% तक का इजाफा किया जाएगा। पहले ही बिजली की जो यूनिट्स हैं इतनी ज्यादा हैं कि पाकिस्तान का आम आदमी जो है, आम शहरी जो है वो बिजली खरीदने से कासर है। पता नहीं कैसे घर का खर्चा और घर की जो बिजली खरीदने के पैसे पूरे पहले ही कर रहा है, लेकिन अब इजाफी पैसे उस पर डाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ बैंकों में जो टैक्स पेयर हैं और जो नॉन टैक्स पेयर हैं उन पर भी लेवी लगाई जाएगी और वो सैलाब मुतासरीन की जो मद है उस मद में लगाई जाएगी कि सैलाब के लिए जो खमियाजा हमने ये सारा कुछ उनके लिए काम करना है उस पर उसकी मद में टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे तो वो भी लगाई जाएगी। और गैस जो है उस पर 75% जो है वो ज्यादा महंगाई उस पर लगाया जाएगा, टैक्स उसकी कीमत बढ़ाई जाएगी। पहले ही गैस जो है वो हमारे पास है नहीं है, तो लेकिन गैस का बुरान भी आने वाला है, गैस की बहुत बड़ी लोड शेडिंग भी आने वाली है। शहरी इलाकों में रहते हैं वो तैयार हो जाएं कि आने वाले जो फरवरी और मार्च है उसमें आपको गैस जो है वो बहुत ज्यादा कम मिलेगा और लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होगी गैस की। ये भी आपके लिए खबर है, आप तैयार रहिए, अपना बंदोबस्त कर लें। तो एक तो महंगा होगा, दूसरा मिलेगा भी नहीं, तो ये दोनों चीजें आपको भुगतनी पड़ेंगी। तीसरी चीज, पेट्रोलियम पर 50 रुपए की लेवी लगाने की अब तैयारी कर ली गई है। उसके लिए भी ये, क्योंकि पेट्रोलियम जो एक ऐसी चीज है, पेट्रोल जो है या तेल जो है वो एक ऐसी चीज है पाकिस्तान के शहरियों पर उसका बराह रास्त असर पड़ता है और सारी महंगाई पर वो उसका बराह रास्त असर पड़ता है। तो पाकिस्तान में इंतहाई खतरनाक हालात हैं और महंगाई जो है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और
जो एक और भी बयान आया है इंपोर्टेड वज़ीर आज़म का, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी सियासी कुर्बानी दे रहा हूँ। पता नहीं वो कैसी सियासी कुर्बानी दे रहे हैं। हाँ, मुझे याद आया, ये चीज़ मुझे भूल ना जाए, आपको बता दूं कि राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले इलेक्शन के बाद, आने वाले इलेक्शन में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो नून लीग का जो वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार होगा वो नवाज शरीफ होगा, या फिर नवाज शरीफ जिसको कहेंगे वो होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ नहीं होगा। ये वाज़ेह पैगाम है। शहबाज शरीफ का कहते तो शहबाज शरीफ का कह देते सीधा सीधा, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ का, और आप जानते हैं मरियम दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा जिसके लिए वो मरियम है। तो ये अब इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म का पर ये भी तलवार लटक रही है। दूसरी जानब उनके अपने जो इत्तेहादी हैं वो छोड़ते जा रहे हैं और वो भी डराते जा रहे हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी जो है उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े बयान देने शुरू कर दिए हैं, और ये सारी इनकी नायली नालायकी जो है वो भी बयान उन्होंने अपनी थ्रू बयान करने की जो है वो शुरू कर दी है बयान करनी। तो इस किस्म की नून लीग में आपस में फूट जो है वो डल चुकी है। और पहले तो देखा था कि शरीफ खानदान आपस में जो वो उनकी फूट थी, अब उनकी पार्टी में भी फूट है, इसलिए नवाज शरीफ को भी वापस आना पड़ेगा। और जो पंजाब में जो सारा रजीम चेंज तो नहीं कहा सकता, अब वो एक तो असम्बलियाँ टूटी हैं, और असम्बलियों के बाद निगरान वज़ीर आला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने लगाया है। और सीधी सी बात इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान साहब पे मेरे बकौल नहीं है, ये इमरान खान साहब के बकौल जो इलेक्शन कमिश्नर है वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो उसको कहेगी वो करेगा। तो ये सारा जो है वो उन्होंने करवाया है। तो वो सोच तो रहे हैं कि जो नवाज शरीफ है उसको वापस लाया जाए, और नवाज शरीफ को मजबूरी भी है क्योंकि उनकी पार्टी टूट रही है और हुकूमत में होते हुए टूट रही है। ये बहुत बड़ी जो बात है कि हुकूमत में होते हुए कोई पार्टी टूट जाए, तो इसके लिए ये शर्मिंदगी की बात है। लिहाजा उनको भी वापस लाने की सारी कोशिश की जाएगी, सारा कुछ सर्वे किए जाएंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के गिर्द जो है वो अब घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। सारी पंजाब में फील्डिंग लगाई जा रही है, सारे तकर्रियां तबादले भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए, उन्होंने आर्डर पास किया था कि निगरान वज़ीर आला जो है वो कोई तकर्रियां नहीं करेगा, कोई नई जो है वो तैनातियां नहीं करेगा, उन पर पाबंदी है। नए जो मनसूबे हैं वो भी नहीं चलेंगे, तो उन पर भी पाबंदी है। लेकिन उस पाबंदी के बावजूद बहुत सारी तेजी से जो है वो तकर्रियां भी हो रही हैं और तबादले भी हो रहे हैं, और CCPO लाहौर को भी उड़ा दिया गया, अब नया बंदा, और उन अफसरान को चुन चुन कर लाया जा रहा है जो इमरान खान साहब के खिलाफ काम करते हैं। तो ये सारा कुछ तैयारी भी की जा रही है उधर इस कोर्ट में, हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में भी ये सारी कोशिश की जा रही है। एक फैसला भी महफूज हो चुका है कि जो ज़ेबा चौधरी को उन्होंने इमरान खान साहब ने धमकी दी थी, उस केस में अब फिर से फैसला हो चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम इश्तिहारी करार दे देंगे इमरान खान और असद उमर और फवाद चौधरी को। लिहाजा ये भी सारी चीज़ें हो रही हैं। और इमरान खान साहब के पास जो एक फ़ैसला महफूज हुआ है वो भी हुकूमत ने कहा हुआ है कि हम उनकी गिरफ्तारी वारंट जारी करें, क्योंकि वो पेश नहीं होते अदालत में। लिहाजा इस किस्म का फ़ैसला भी अब आने के लिए तैयार है। देखते हैं कैसा फ़ैसला आता है। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक, उनकी आज की तस्वीर मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, वो आज एक वीडियो आई उसमें वो क्या लगा रहे हैं। वो तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो विन-विन सिचुएशन हो गई है, क्योंकि आज सुबह हमें खबर मिली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 23 जो रहते थे 43 जो रहते थे इस्तीफे वो भी मंजूर कर लिए गए हैं। अब 123 इस्तीफे मजबूरी तौर पर PTI के जो मंजूर कर लिए गए हैं। 125 में से 123, 2 को इसलिए मंजूर नहीं किया गया, इस बुनियाद पर मंजूर नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने दरखास्त दे रखी थी छुट्टियों की। लिहाजा उन्होंने छुट्टियां की दरखास्त दी हुई है, तो इसलिए उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था।
तो इमरान खान साहब उस पर कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, लिहाजा अब हमने चाल चली है और हमने कहा है कि हम असेंबली में वापस आने लगे हैं, तो हमसे डर कर इन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। लिहाजा ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। आप देखें कि मैं इनके साथ करता क्या हूं। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक इनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। उनके पास दो सरप्राइज है, एक आपको बता देता हूं, एक लेकिन हमने वादा किया अपने जराए से कि हम नहीं बताएंगे, तब उन्होंने हमें बताया कि ये खबर है। तो एक तो हम आपको बताएं कि वो एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा इज्तिमा, जलसा तो नहीं है, वो इज्तिमा करने जा रहे हैं जिसके वो सारे पाकिस्तान को अपने लपेट में लेंगे और सारे पाकिस्तान से लोग आएंगे और बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वो इज्तिमा करने जा रहे हैं। लिहाजा ये इमरान खान साहब के लिए और मोहसिन नकवी को खास तौर पर ये बहुत बड़ी हर्डल्स है उनके सामने और भुगतना पड़ेगा कि ये ऐसे नहीं, इमरान खान साहब बताएंगे कि ऐसे नहीं चलेगा, हम हैं इधर। और इमरान खान साहब की पहले भी खासियत है कि वो जब हुकूमत में होते हैं तो वो इतने खतरनाक नहीं होते जितने वो हुकूमत से बाहर निकल कर होते हैं। और सड़कों पर उनको एहतजाज करना और ये सारा मामला, ये और इस सारी किस्मों की उनको एहतजाज की खास तौर पर उनके लिए बहुत चीज़ आसान हो चुकी है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी करते हैं। और आज का जो उन्होंने एहतजाज किया लाहौर में, उसने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया और पावर कॉरिडोर्स में और जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें हलचल मच गई है कि ये क्या हो गया। पाकिस्तान की आवाम जो है वो अभी तक इमरान खान साहब के लिए खड़ी हुई है और अभी तक निकल आई है इमरान खान साहब की कॉल पर। और आज बहुत बड़ी आवाम जो है वो आई और उन्होंने रिएक्ट भी किया, उन्होंने नारे भी लगाए और उन्होंने कहा कि मौसम, ये तमाम करप्शन का मौसम जो है, रजीम चेंज का मौसम जो है वो हमें नहीं मंजूर और जरदारी का मुंह बोला बेटा हमें नहीं मंजूर, मोहसिन नकवी हमें नहीं मंजूर। ये बहुत बड़े बड़े नारे लगे और ये सारा कुछ हुआ। और ये आपको बता दूं कि आने वाले हफ्ते में, या आपको इस तरह से बताता हूं कि फरवरी के पहले हफ्ते में इमरान खान साहब वो तैयारी कर रहे हैं और अब वो सड़कों पर आएंगे। उनके पास अब ऑप्शन ये है कि एहतजाज करें और अपनी दो काम है उनके पास, एक एहतजाज करना, दूसरा अपनी इलेक्शन कैंपेन करनी। वो दोनों खूब जानते हैं और वो भी नहीं चाहते कि अभी उनके लिए विन विन सिचुएशन है, वो भी नहीं चाहते कि अभी जल्दी से इलेक्शन हो, वो सिर्फ इनको घसीट घसाड़ कर इलेक्शन की जानब ले जाना चाहते हैं। वो अपनी सारी चीज़ें लेकर जाना चाहते हैं, ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं उनको चलाना चाहते हैं। तो क्योंकि उनके पास जब भी उन पर जुल्म किया गया, पीटीआई पर जुल्म किया गया, 25 मई का आप देख लें, पीटीआई पर जुल्म किया गया, पीटीआई की जो मकबूलियत है वो बढ़ गई और ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ गए। लिहाजा ये पाकिस्तान पीटीआई के लिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए ये विन विन सिचुएशन है। उनके लिए, उनको कोई जो खराबी है उनके लिए नहीं है, उनको कोई नुकसान नहीं है। लिहाजा उन्होंने जो कुर्बान करना था कर दिया। उनके पास दो हुकूमतें थी वो भी छोड़ दी और वफाकी हुकूमत से पहले ही वो बाहर थे, तो उनके लिए तो खोने के लिए कुछ नहीं है। अब शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी जो है इनका इम्तिहान शुरू हो गया है क्योंकि अवाम के सामने अवाम बड़ी ताकत है और स्टैब्लिशमेंट के, मेरे ख्याल से स्टैब्लिशमेंट से ज़्यादा ताकतवर जो है अवाम है। और अवाम के फैसले जो है वो जानते हैं कि या तो बैलेट से इनकलाब आएगा, बैलेट पेपर्स के साथ, या फिर दूसरी तरफ से आएगा। और दूसरी तरफ जो बड़े बड़े हल्के हैं वो भी जानते हैं कि कैसे दूसरी तरह आएगा और उससे क्या नुकसान होगा और किसका नुकसान होगा वो अच्छी तरह जानते हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।